अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रीवा मलिक और फिर हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिर से नए पॉडकास्ट में आपके सवालात के जवाबात हम लोग आपको देंगे। आइए अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रीबा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सर, आज फिर से हम सवालात के जवाबात आपसे कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल है सर, बहुत सी सोसाइटीज़ जो हैं वो अपनी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट के हवाले से काफ़ी जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इससे आपको क्या लगता है कि जो सिंपल आम जो प्लॉट होल्डर है उसको इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो ये वाली चीजें बहुत सी सोसाइटीज और बहुत से ग्रुप्स मिस यूज भी करना शुरू हो गए हैं। वहां पर ना कोई ऐसी प्लानिंग है, ना कोई वहां पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे होते हैं, और वो देखा देखी इन चीजों का जिक्र शुरू कर देते हैं कि जी यहाँ पे स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट, आईटी डिस्ट्रिक्ट और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन रियलिटी में जो लोग इनको ला रहे हैं, रियलिटी में जो लोग इसकी अफादियत को समझे हैं, मैं समझता हूं कि वो वेल ट्रेवल्ड लोग हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर स्टैंडर्ड्स को देखा हुआ है कि शहर कम्युनिटीज होती क्या है, ये आबाद की कैसे जाती है, और एक टाउन प्लानिंग क्या चीज है। अगर आप देखें, मेरे साथ ओवरसीज में आकर देखें, तो हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग जो है वो लोगों को हर सहूलत देने का नाम है। टाउन प्लानिंग एक एक चीज को पहले प्लान करके चलने का नाम है। ये नहीं है कि बस इस तरफ जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ पे लोगों के लिए प्लॉट काट दो, अपार्टमेंट बनवा दो, घर बनवा दो, विला शुरू करा दो। वहां पे बाकायदा प्लानिंग होती है कि आने वाले 10 सालों में इस शहर के कितने रेजिडेंट्स होंगे, आने वाले 10 सालों में इस शहर में कितने बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, कितनों को कॉलेजेस चाहिए होंगे, कितने लोग यूनिवर्सिटीज में जाना चाहेंगे, कितने लोग जो हैं उनको अपनी सेहत के हवाले से इलाज मुआवजे की जरूरत होगी, कितने लोग हैं जिन लोगों को इस इलाके के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जरूरत होगी, कितनी खवातीन होंगी जिन्हें स्पोर्ट्स खेलने की या मुख्तलिफ जॉगिंग ट्रैक्स की जरूरत होगी, कितने मर्द होंगे या यंगस्टर्स होंगे जिन्होंने किन किन एरियाज में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखना है, और कौन सी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में लोग ले रहे हैं, उसको देखते हुए शहर आबाद किए जाते हैं। वो वक्त गुजर गया जब आज से कई हजार साल पहले या 100 साल पहले लोग जो थे वो पानी के किनारे आबाद हो जाते थे, और जो इंसान जब भी ट्रेवल करता था और आबादकारी करता था तो दो तीन चीजें उसके नजर में होती थी। वहां पे पानी होना चाहिए, वहां पे जो है वेदर के साथ मुकाबला करने के लिए वो जगह मजेदार होनी चाहिए, और अपने साथ जो जानवर है उनके खाने पीने के लिए वहां पर वाफर मिकदार में आपके पास ग्रीनरी होनी चाहिए, और रहने के लिए साफ सुथरी खुश्क लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। अब वो वक्त गुजर गया है। अब लोग ये चाहते हैं, जो आपका जो सवाल है कि जो बायर है उसको क्या फायदा होता है। बायर की गाड़ी जितनी घर से रोज कम बाहर निकलेगी, डेली बेसिस पे उसका फ्यूल सेव होगा। अगर वो स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे है उसके बच्चे के लिए, तो वो डेली का उसका टाइम सेव होगा, जो वो रोज बच्चों को आधे घंटे के फासले पे अपनी सोसाइटी से निकलकर छोड़ के आता है। अगर बच्चों के लिए कॉलेजेस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो सिक्योरिटी के हवाले से वो ज्यादा मुतमईन और खुश है कि उसके बच्चे 4 गलियां या 10 गलियां छोड़कर मेन रोड के ऊपर अपनी ही सोसाइटी के अंदर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर वहां पर यूनिवर्सिटी भी मौजूद है तो फिर क्या ही बात है कि उसके बच्चों को या उसकी फैमिली के मेंबर्स को यूनिवर्सिटी जाने के लिए 8 से 7 किलोमीटर का रोज ट्रैवल नहीं करना। हमारे शहर में आप देखते हैं हर तरफ बसेस जा रही हैं। चलिए, कुछ यूनिवर्सिटीज तो बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं और उनको शहर से बाहर बनाया गया है और वहां तक ट्रैवल करते हैं लोग। लेकिन आप मुझे बताएं, छोटी छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो हैं वो हर जगह पे नहीं अवेलेबल, लोगों को बहुत ट्रैवल करके जाना आना पड़ता है। इसी तरह से हेल्थ को देख लें, लोग कहाँ से इस्लामाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो किस कोने से चलते हैं और पॉली क्लिनिक या पिम्स आते हैं इलाज मुआवजे के लिए। तो डेफिनेटली लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत होती है कि अगर हॉस्पिटल साफ सुथरा मेडिकल का जो सिस्टम है, जो हेल्थ का सिस्टम है, वो उनकी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल हो, तो वो बुनियादी जरूरियात उनको मिल रही हो। सिमिलरली अगर वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मौजूद हैं, मैं बाज औक़ात देखता हूँ कि बच्चे बाहर से आकर पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो फुटबॉल का बाहर बहुत रिवाज है, तो वो बड़े दूर दूर जाकर क्लब्स में फुटबॉल खेलने जाते हैं। फिर एक बंदा उनको गाड़ी के साथ लेके जाता है, एक बंदा लेके आता है।
سملرلی اگر سوسائٹیز کے اندر یہ سہولیات اویلیبل ہو تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کو واکنگ ڈسٹینس پہ مل جاتی. لیکن میں اس سے بڑھ کر اس ویژن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ہو گیا جی کہ وہ سہولیات اپنے ریزیڈنٹس کے بہت کام آتی ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ دا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو؟ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک سوسائٹی کے اندر ہیلتھ ڈسٹرکٹ، ایجوکیشن ڈسٹرکٹ، آئی ٹی ڈسٹرکٹ یا سپورٹ ڈسٹرکٹ ہونے سے ایک انویسٹر کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہ میں نے وہاں رہنا ہے، نہ میں نے وہاں گھر بنانا ہے، لیکن مجھے آپ کنونس کریں کہ مجھے وہاں پر انٹرنیشنل ہاسپٹلز یا کالجز، یونیورسٹیز، سکولز یا سپورٹس ایریناز یا اسٹیڈیمز یا وہاں پہ جو آپ نے سپورٹس کے حوالے سے ٹریننگ کیمپس لگوا دیے ہیں یا وہاں پہ اور جو اکیڈمیز ہے فٹ بال کی یا کسی بھی سپورٹس کی، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں، یہ سارے ایریاز، یہ سارے ڈسٹرکٹس ویلیو ایڈ کرتے ہیں پروجیکٹ میں. جب وہاں پر مختلف برانڈز آتے ہیں، جب وہاں پہ تمام سہولیات ہوتی ہیں، تو آپ نے جہاں پہ پلاٹ لے رکھا ہے، آپ نے جہاں پہ اپارٹمنٹ لے رکھا ہے یا آپ نے جہاں پہ گھر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اس ایریے کی، اس لوکیلٹی کی ویلیو اوپر جاتی ہے آٹومیٹیکلی. اور وہ ساری ایکٹیویٹیز اور وہ سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو آگے انکریز کرنے میں، ڈبل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں.